तुझे ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। तुमने मुझे अपना प्रोफेशन कर दिया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अपने घर चलना होगा तुम्हें। अपने? क्या वो घर मेरा है? भैया भाभी के कमरे में। अरे तो इसमें नई बात कौन सी है रे? नई बात ये है मामा कि कल रात को भैया सोफे पर नहीं, भाभी के साथ अपने कमरे में सोए थे। आप भूल गए हम दोनों के बीच में क्या तय हुआ था कल? हम दोनों की आपस की बातें इस चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। तू कर क्या रही है? कुछ बताएगी भी कि नहीं? प्राची का विश्वास नहीं करती। ये देख, चोर है! पागल हो गई है क्या? और पागल तो तू हो गई है। प्राची को पता लगेगा ना तो हम दोनों की खैर नहीं है। बड़ी तू तो ऐसे ही डरी है। आज हमें प्राची का विश्वास जीत के ही रहना है। हाँ जीतना है। फिर ये कि आज हम प्राची के आने से पहले ही डिंकी को ये सारी तस्वीरें दिखा के उसे ब्याह के लिए राजी कर लेंगे। और जैसे ही प्राची आएंगे, डिंकी उन्हें बस फटाफट कह देगी, प्राची। प्राची नहीं, बाऊजी। बाऊजी, मैं ब्याह करने के लिए राजी हूँ। छोटी, तेरा प्राची कल दिमाग भी खूब चलने लगा है। मैंने कहा था ना, आज मैं प्राची का विश्वास जीत के रहूंगी। मैं नहीं, हम। ठीक है, हम चलिए अब हम। बहू, आज नाश्ते में क्या खिला रही है? जी आलू के पराठे। गोभी के पराठे। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। सुन जी तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। क्या कल चंदर वाकई अपने कमरे में सोया था? मुझसे क्यों छुपाती है? बताना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सूर्य देवता अचानक पश्चिम से कैसे उठे। अरे भाई, सूर्य देवता न डूबते हैं न उगते हैं, वो हम लोगों को विश्व की अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर दिखते हैं। ठीक है जी दादी, आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। श्योर, बैठ। बाय डैड। बाय बेटा। अरे बेटा, तू बड़ी जल्दी जा रहा है? सोया था ना रात को? नींद हुई थी? हाँ मामा, मामा मैं जा रहा हूँ। सुनिए, नाश्ता तो खा लीजिए। नहीं, मुझे मीटिंग में पहुंचना देर हो रही है। शाम को बहुत जल्दी आ रहे हैं ना। जल्दी किस लिए? ये बात नहीं, आप घर जल्दी आए ना आए, जवाब आप हंस के ही दीजिए। क्यों? क्योंकि मामा जी देख रहे हैं। आपने वादा भी किया। अब वादा दिन में 10 बार याद दिलाऊं तुम मुझे। हंसने दीजिए, पूरा कर दूंगी।
था। चाचा मिल गया तुमसे। अब बार बार यही दोहराओगी तुम्हें ना? जब तक आप भूलते रहिए तब तक मुझे तो आपको याद दिलाना ही पड़ेगा। बाय मामा। बाय बाय बाय। चले गए। अब मैं नाश्ता लगा दूं? हाँ 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 हाँ। गायत्री, तूफान आता है, तबाही मचाता है, सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं, लाखों लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन कल रात इस घर में जो तूफान आया वो अपने साथ नफरत और दुख बहा ले गया। इस घर को एक बार फिर बसा गया। ठीक कहा आपने। भगवान न करे ऐसे तूफान की नौबत फिर कभी आए। बाला क्या है? बड़ी तो बहुत तंग कर दिया है। दो तीन। अरे वाह, तेरी गीटी तो सब खा गया। अब तो तू जरूर हारेगी। हाँ हाँ, तू भी नहीं बचेगी। देखना, अब तू नीचे आएगी और मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाऊंगी। तू ही हारने वाली है। तुम लोग झगड़ा करते रहो, मैं तो जीत भी गई। अरे बच्ची बच्ची चीटिंग कर दी है। हाँ हाँ, चीटिंग करती है। मार पकड़। अरे क्या शोर मचा रखा है? कुछ पढ़ाई करनी है कि नहीं? पढ़ाई करनी है बड़ी बुआ, बड़ाई नहीं करनी। उल्टा जवाब देती है। छोटी बुआ, एक बार आप भी खेल के देखो। चाप किसी किसी खा जाता है। चाप किसी किसी खा जाता है। पता नहीं कैसा मनहूस खेल है। हायो रब्बा, सब के सब सीधी है सीधी। पूछ इसकी इधर है, टांग इधर है। छोटी बुआ, क्वाइट प्लीज। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रही हो तो एहसान कर रही हो हम पे? जाओ अंदर जाके पढ़ो। चलो संभल के। हाय डिंकी डिंकी मेले क्या लाई है? क्या चाहिए तुझे? चॉकलेट। चॉकलेट? ये लो। अरे डिंकी हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। एक मिनट। थैंक यू डिंकी। एक मुझे भी चॉकलेट। थैंक यू। डिंकी, इतनी सारी चॉकलेट तुझे किसने दी? किसने दी यानी? मैं खरीद कर लाई हूँ। अच्छा, तो चॉकलेट खरीदने गई थी, इसलिए तुझे इतनी देर हो गई। लाइब्रेरी गई थी। ये किताबें देख रही हैं आप? डिंकी, अब तुझे इन किताबों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू ऐसा कर, इन किताबों को अलमारी में बंद करके रख दे। क्यों? और तेरा ब्याह होने वाला है ना पुत्र। मेरा ब्याह? किसके साथ? ये देख, ये तस्वीरें हैं ना, इनमें से तेरे को जो भी लड़का पसंद आएगा ना, उसके साथ। ओह, देख तो कितना हैंडसम है। मेरी गोरा चिट्टा। छोटी बुआ, ये तस्वीरें तुम्हें किसने दी? अरे पहले मैं। अरे अरे ये तो देख, ये तो आधे बाल वाला है। अरे इसके तो बाल ही नहीं है, ये तो पूरा टकला है। छी, ये तो नकटा है। नाक ऐसे जैसे किसी ने घूसा मारा हो। एक भी तस्वीर अच्छी नहीं, सब के सब कार्टून दिखते हैं। ओए होए होए, जैसे तुम्हारी बहन के लिए तो राजकुमार आने वाला है। इनमें से जो भी लड़का हाँ कर देगा, उसी के हाथ में सौंप देंगे इसको, और वो भी झटपट। अगर किसी को पता चला कि ये लड़की अपने ब्याह की रात में घर से भाग गई थी, तो कोई इसको देखेगा भी नहीं। बुआ जी, क्यों हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हैं आप? क्या सुख मिलता है इसे दुख देकर? हम तो इसके सुख की बात कर रहे हैं। ओए डिंकी, ज्यादा नखरे शकरे मत कर। अब चुपचाप इनमें से कोई तस्वीर पसंद करके हाँ कर दे, ताकि प्राची का बोझ तो हल्का हो। लेकिन हमारा बोझ तो तब हल्का होगा जब तुम दोनों को डांट पड़वाएंगे बाबूजी से। और किसे डांट पड़वा रही हो? क्या हो रहा है यहाँ हैं? बाबूजी आपने उस दिन कहा था ना, टिंकी से शादी के मसले पर कोई बहस नहीं करेगा। हाँ कहा था, फिर? लेकिन बाबूजी, आपकी बातों का इन दोनों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कब से डिंकी के पीछे पड़ी है कि शादी की तैयारी कर ले, तेरा ब्याह होने वाला है। अच्छा, ये सच कह रही हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये सच कह रही हैं या नहीं? बोलो बोलो।
बोलती क्यों नहीं है? बोलती क्यों बंद हो गई है? बाऊजी, इन लोग लड़कों की फोटो दिखा रहे थे डिंकी को। हाँ बाऊजी। फोटो? ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहां से आई? मेरे कमरे से चुराई है ना? मैंने सवेरे मना किया था, फिर भी और सारी दुनिया सुधर सकती है, तुम नहीं सुधर सकती। हाँ, अब बाकी का अपने कमरे में रो लेना। चल। क्या बड़ी बड़ी क्या कर रही है? बाबूजी, वो फोटोग्राफ्स आपने मंगाए हैं? मगर किस लिए? डिंकी के लिए। बहू, बहू, संतोष। जी मम्मी। अरे तू किचन में थी? हाँ, लेकिन अरे वाह, इतनी अच्छी साड़ी पहनी है आपने। कहीं बाहर जा रही हैं? अरे हाँ, वो इनके एक दोस्त है ना, उनके लड़के की मंगनी है, वहाँ जा रही। लेकिन मम्मी, फिर आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? मैं क्या घर में अकेले रहूंगी? अरे वाह, अकेली क्यों रहेगी? थोड़ी देर में तो चंदर आ जाएगा, और फिर जब मियाँ ऑफिस से आए घर, तो बीवी का घर पे रहना बहुत जरूरी है, वरना वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। जी, मैं चलूं? जी। संतोष जी। बेटा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। ये चंदन में अचानक बदलाव जो आया है, कैसे? मतलब जो लड़का कल तक तुझसे इतनी नफरत करता था, आज वो ऐसे हंस कर बात कर रहा था। मम्मी, वो बस वैसे ही। बताना नहीं चाहती? नहीं मम्मी, मैंने आज तक आपसे कभी कोई बात छुपाई है जो आज छुपाऊंगी? बेटा, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अपने बेटे का ये बदला हुआ रूप मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मम्मी, कल रात मैंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। क्या? हाँ, मैं चली भी जाती हूँ अगर ये मुझे ना रोके। कहाँ जाने वाली थी? पता नहीं, मुझे कुछ होश नहीं था। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया और मैं इसी शर्त पर वापस लौट आई कि एक दूसरे के लिए ना सही, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में हम लोग पति पत्नी बनकर ही जिएंगे। मैंने सोचा था ये बात मैं अपने तक ही सीमित रखूंगी। लेकिन आपने पूछा तो आपको बताने से इनकार नहीं कर सकती।
भगवान का लाख लाख शुक्र है वो तुझे वापस ले आया, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। ये क्या कह रही है आप? बताइए, तू क्या सिर्फ चंदर की पत्नी है, मेरी बेटी नहीं? मुझे भी छोड़कर जाना चाहती थी। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा दुनिया का ख्याल भी मत आना, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी आपको छोड़। अब रोना बंद करिए। खुद रो रही है और मुझे कहती है अब नहीं रोऊंगी। कभी मत रोना, हमेशा मुस्कुराती रहना। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। श्यामो, 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 एक गिलास पानी लाना। सुनिए, पानी। श्यामो कहाँ है? उसने आज की छुट्टी ली है। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई नहीं है क्या? मम्मी डैडी मंगनी के लिए गए हुए हैं और इंदर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। अच्छा। आप खाना रुक कर खाएंगे कि अभी परोस दूं? आपने जवाब नहीं दिया, खाना अभी परोस दूं? देखो, इस वक्त तो घर में कोई है नहीं, फिर ये पति पत्नी होने का नाटक किसके सामने करना है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आप खाना अभी खाएंगे? देखो, बिना खाना खाए सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का परोसा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। सुनिए, आपको मुझसे इतनी नफरत है कि आप मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना तक नहीं खाएंगे? तो यही सुनाने के लिए आप मुझे यहाँ लाए थे? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनाना है तुम। जब खाना नहीं खाना है तो क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? मेरे पीछे आप आए थे मुझे रोकने, मुझे घर वापस ले जाने के। अब घर वापस ले आया हूँ तुम्हें मैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। और तुम तो बकायदा हुक्म चला रही हो मुझ पर। हुक्म? ये शब्द तो मैंने आज तक सीखा भी नहीं। मैंने तो सिर्फ आपसे विनती की है और आज फिर करती हूँ। अपने मन से गुस्सा और नफरत निकाल दीजिए। मेरा जो होगा सो होगा। आप अपने आप को क्यों इतना दुखी करते हैं? तुम्हें मेरे दुख सुख का अगर इतना ही ख्याल है तो क्यों उलझती हो मुझसे? हाँ, क्यों उलझती हो? देखो, तुम्हारी शर्त मानकर मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहता हूँ, इसी को नहीं बचा। और ये जो बार बार तुम घर छोड़ के जाने की धमकी देती हो ना, ये मत किया, समझे? अब तो घर छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस तरह आपने मेरी शर्त मानी है, उसी तरह मैंने भी किसी को वचन दिया है। जिस तरह आप अपनी शर्त निभाएंगे, उसी तरह मैं भी अपने वचन का पालन करूंगी। अब मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी।